हेलो गाइस, आई एम साक्षी गुप्ता। तो आज हमारा डे 2 है टॉप इंटरव्यू के 150 क्वेश्चन को सॉल्व करने का लीड कोड के। आज हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जिगजैग कन्वर्जन वाला। ये एरे एंड स्ट्रिंग का के सेक्शन का पार्ट है। ये स्ट्रिंग के अंदर आता है क्वेश्चन। ये मीडियम टाइप का क्वेश्चन है लीड कोड के अंदर। इसके अंदर हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है, पेपाल इज हायरिंग। उसको हमें रिटर्न करना है जिगजैग पैटर्न में, और हमें दे रखा है नंबर ऑफ रोज। जैसे इसको हमने जिगजैग पैटर्न में लिख रखा है पे, फिर ऐसे जिगजैग पैटर्न में पाल इज हायरिंग, ऐसे जिगजैग पैटर्न में लिखा हुआ है। इसको हमें आउटपुट में ऐसा रिजल्ट चाहिए, लाइन बाय लाइन, रो वाइज। जैसे ये फर्स्ट वाली रो आई पहले PAHN आउटपुट में, फिर उसके बाद इसमें हमने ऐड कर दिया APLSIIG, यहाँ तक हो गया, फिर YIR। तो इस तरह हमें आउटपुट रो वाइज आउटपुट चाहिए। राइट द कोड that will take a string and make this conversion given a number of rows। ठीक है, जैसे अगर नंबर ऑफ रोज 3 दे रखी हैं तो उसको 3 रोज के अंदर जिगजैग पैटर्न में राइट करना है। अगर नंबर ऑफ रोज 4 दे रखी हैं तो 4 रोज के अकॉर्डिंग जिगजैग पैटर्न में राइट करना है, और आउटपुट को रो वाइज लेना है। तो हम इसकी अप्रोच देख लेते हैं, हम सोल्व करने की। चलो अब क्वेश्चन की अप्रोच देख लेते हैं। हमारे पास एक इनपुट स्ट्रिंग दे रखी है, पे पाल इज हायरिंग नाम की, और इसके अंदर नंबर ऑफ रोज हमने 3 ले रखे हैं। जैसे ये हमारी फर्स्ट वाली रो है, ये हमारा 0 इंडेक्स पे है, ये वाली ये हमारी 1 पे है, और ये वाली रो हमारी 2 पे है। ठीक है, सबसे पहले इसकी अप्रोच में हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं 0 से, और इनिशियल लेवल पे जो हमारी आई की वैल्यू है वो 0 होगी। यहाँ पे इनिशियली हम आई की वैल्यू 0 ले रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें एक कंडीशन लेनी है कि अगर हमारी जो आई की वैल्यू है, अगर वो 0 के इक्वल है, या फिर और लगाएंगे हम, ये और ऑपरेटर है, या फिर आई की वैल्यू जो है वो जो नंबर ऑफ रोज है -1 के इक्वल है। अगर इसका मतलब ये है कि जो नंबर ऑफ रोज है यहाँ पे उसकी वैल्यू तो 3 है, और -1 कर देंगे यानी 2 इंडेक्स, या फिर इस पे आ रहा है, अगर आई की वैल्यू इस पे 2 है तो हमें क्या कंडीशन लगानी है। जो हमने यहाँ पे फ्लैग ले रखा है, इनिशियली हमने जो फ्लैग ले रखा है ये बुल टाइप का है, बुलियन टाइप का, वो फॉल्स है। तो अगर ये वाली कंडीशन है तो हम फ्लैग को क्या कर देंगे, तो जो फ्लैग है वो अपोजिट हो जाएगा। अगर फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा। जैसे अभी यहाँ पे जो हमारा फ्लैग है वो फॉल्स है, तो ये अपोजिट होके अपोजिट ऑफ फ्लैग, यानी कि ये यहाँ पे ट्रू हो जाएगी फिर फ्लैग की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने नॉट ऑपरेटर यूज किया था, तो इसके अंदर अभी आई की वैल्यू 0 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो कंडीशन ट्रू होने की वजह से जो यहाँ पे फ्लैग फॉल्स था, अब वो फ्लैग फॉल्स ना होके अब यहाँ पे फ्लैग ट्रू हो गया। तो इसके बाद हम एक कंडीशन लिखेंगे कि अगर जो हमारा फ्लैग है वो ट्रू है। ठीक है, तो अगर हमारा फ्लैग ट्रू है, तो जो हमारा आई है उसको हमें इंक्रीमेंट कर देना है 1। वरना तो अगर जो फॉल्स है अगर फ्लैग, तो हमें आई को डिक्रीमेंट कर देना है बाय 1। तो यहाँ पे हमारा ट्रू है, तो जो आई है वो हमारा 0 था इनिशियल लेवल पे, तो अब हमारा जो आई है वो 0 ना होकर अभी आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगी। इसका मतलब हम यहाँ पे आ गए। जब इनिशियल लेवल पे जब हमारी आई की वैल्यू 0 थी, तो उसमें हमें यहाँ पे इसकी वैल्यू को स्टोर भी करना है। इसके बाहर एक लूप लगेगा फॉर फोटो, हम करेक्टर को ले रहे हैं इनसाइड द स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग दे रखी है हमें ये वाली S, इसके एक एक करेक्टर को लेके चल रहे हैं हम। जैसे पहले हमने P लिया यहाँ पर, और ये क्लोज हो गया हमारा यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पे लास्ट में क्लोज हो गया। तो जो ये फर्स्ट कैरेक्टर होगा, इसको हमने जो ये वेक्टर बनाया था ना आंस, इसके अंदर स्टोर कर लेंगे हम लूप के अंदर ही यहाँ पे। इसके बाद ये जो हमारा आंसर है, इनिशियल लेवल पे आई की वैल्यू 0 है, यहाँ पे लिख लेते हैं इसके नीचे कि जो हमारा आंसर है, आंस के अंदर जो आई वाला कैरेक्टर है उसके अंदर हम प्लस इक्वल कर देंगे कैरेक्टर को। तो पहले फर्स्ट में जो आंसर ऑफ 0 है, आंसर ऑफ 0 आएगा सबसे पहले यहाँ पर, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है, तो उसके अंदर फर्स्ट कैरेक्टर P ऐड हो जाएगा। तो जो 0 है हमारा, उसके अंदर अभी P आ गया है। ठीक है, उसके बाद ये वाली कंडीशन ट्रू हुई, आई की वैल्यू 0 ही है। अभी मैं दोबारा से बता रही हूँ, जैसे आई की वैल्यू 0 थी, पहले फॉल्स था तो ये ट्रू हो गया, और यहाँ पे ट्रू होने के बाद आई इंक्रीमेंट बाय 1 हो गया। उसके बाद ये कैरेक्टर तो अभी मतलब लूप चलेगा ना, अब हम ए पे आ जाएंगे यहाँ पर।
ये पूरा स्ट्रिंग तक चलेगा, एक एक कैरेक्टर को लेगा ये पूरा फॉर लूप। तो अब हम ए पर हैं, आई की वैल्यू 1 है, तो 1 के अंदर आंसर ऑफ 1 के अंदर अब हमारा ए आ जाएगा, क्योंकि 1 पे ए है, ए कैरेक्टर, इस कैरेक्टर के अंदर यहाँ पे अभी ए है। फिर आई की वैल्यू 0 है, नहीं है। आई की वैल्यू नम ऑफ रोज -1 यानी कि 3 - 1 2 है, नहीं है। तो ये इसके इनसाइड नहीं जाएगा, अभी फ्लैग ट्रू ही होगा। तो फ्लैग ट्रू का मतलब यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 1 हो गई, यानी अब आई की वैल्यू 1 से हटके अब आई की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, अब आंसर ऑफ 2 के अंदर यानी कि 2 इंडेक्स पे आंसर के अंदर अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सी एच, मतलब अभी हम यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे है ना, आई की वैल्यू 2 है तो हम यहाँ पे हैं, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर के अंदर वाई। ठीक है, अब जब हमारा आई की वैल्यू इक्वल इक्वल टू 2 हो गई, ये कंडीशन ट्रू हो गई, यानी अब जो हमारा फॉल्स था, फ्लैग था, वो अपोजिट हो जाएगा नॉट ऑपरेटर के थ्रू, यानी कि अभी ट्रू से फॉल्स हो जाएगा। मतलब अगर हमारा फ्लैग फॉल्स हुआ तो इफ ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, यानी एल्स में चला जाएगा। एल्स के अंदर हम आई की वैल्यू को डिक्रीमेंट कर रहे हैं, यानी कि आई की वैल्यू 2 से डिक्रीमेंट बाय 1 होकर 1 हो गई यहाँ पे आई की वैल्यू। यानी आंसर ऑफ 1 इंडेक्स के अंदर हमें कैरेक्टर ऐड कर देना नेक्स्ट वाला, यानी कि अब हम यहाँ पे कहाँ पे थे, नेक्स्ट कैरेक्टर पे आ गए थे, वाई भी हमारा हो गया था, अब हम पी पे थे। तो जो हमारा पी होगा वो 1 वाले इंडेक्स पे ऐड हो जाएगा कैरेक्टर। फिर हमारा 1 है आई की वैल्यू को, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, 0 भी नहीं है 2 भी नहीं है। फिर हमारा फ्लैग क्या है, अभी तो फॉल्स ही है, तो फॉल्स होने की वजह से आई की वैल्यू एक बार और डिक्रीमेंट हो जाएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 0। ये जब हमारा दोबारा से लूप चलेगा तो कैरेक्टर अब हमारा पी के प्लेस एक इंक्रीमेंट बाय 1 होके ए पे आ जाएगा, जो हमारा कैरेक्टर होगा। अब आंसर के अंदर 0 वाले इंडेक्स पे आई की वैल्यू 0 हो गई है, फिर एक और कैरेक्टर ऐड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 0 वाले इंडेक्स पे ए आ जाएगा। ठीक है, ए आ गया तो आई की वैल्यू 0 है, कंडीशन ट्रू हो गई, यानी फ्लैग हमारा दोबारा से फॉल्स के प्लेस पे ट्रू हो जाएगा फ्लैग। अब हमारा फ्लैग ट्रू हो गया, कंडीशन ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो हमारी जो आई की वैल्यू थी वो इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाएगी, यानी यहाँ पे 0 सेट के आई की वैल्यू क्या हो गई हमारी 1। और हमारा ये लूप चल रहा है तो हम किस पे आ गए, एल पर। तो आई की वैल्यू 1 है, तो 1 वाले इंडेक्स पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल, आंसर वेक्टर के अंदर। ठीक है, सेम इसी तरह से सारे के सारे जो कैरेक्टर्स होंगे वो इस वाली फॉर्म में आ जाएंगे। जैसे पहले ये पी आया, ए आया, वाई आया, फिर जो पी था दोबारा से वो 1 पे चला गया, ए था वो 0 इंडेक्स पे चला गया, तो जो अब एल था वो 1 पे चला गया, मतलब जो आई होगा अब वो 2 पे चला जाएगा, जो एस था फिर वो दोबारा से 1 पे आ जाएगा, और जो एच था वो 0 पर आ जाएगा, फिर दोबारा से जो आई था वो 1 पर आ जाएगा, और आर था वो 2 पर आ जाएगा। बस इसके अंदर हमें यही ध्यान रखना है कि हमें इनिशियली एक वेक्टर लेना है स्ट्रिंग टाइप का, जैसे कि हमने आंस ले रखा है, और उसका जो लेंथ होगी वो जितनी नंबर ऑफ रोज दी होंगी उतनी होगी उसकी लेंथ। फिर उसके बाद हमें एक फॉर लूप चलाना है, पूरी स्ट्रिंग में से एक एक कैरेक्टर को लेंगे हम। इनिशियली हमने सबसे पहले पी को लिया, फिर यहाँ से आई की वैल्यू तो 0 ही थी सबसे पहले, तो के अंदर आंसर के अंदर जो 0 है, 0 वाला इंडेक्स है, उसके अंदर हमने पी को ऐड कर दिया सबसे पहले, यहाँ पे सबसे पहले हमने पी को ऐड कर दिया, जैसे हमारा पी ऐड हो गया यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारी कंडीशन ये ट्रू हो गई, क्योंकि आई की वैल्यू 0 थी, तो फ्लैग हमारा फिर फॉल्स से ट्रू हो गया था। यहाँ पे ट्रू होने के बाद कंडीशन ट्रू हुई तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट बाय 1 हो गई थी, तो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 हो गई थी। फिर 1 वाले आंसर के अंदर 1 इंडेक्स पे फिर हमारे कैरेक्टर आ गए नेक्स्ट वाला ए, क्योंकि लूप के थ्रू तो ये इंक्रीमेंट बाय 1 हो ही रहा है यहाँ पर, तो ये ए आ गया। इसी तरह से दोबारा से हमारी कंडीशन क्या हुई, अब की बार तो कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है, आई की वैल्यू 0 भी नहीं है और 2 भी नहीं है, 1 है, तो इसलिए फ्लैग हमारा ट्रू ही रहेगा। तो ट्रू रहा तो हमारा आई की वैल्यू दोबारा से 1 इंक्रीमेंट हो गई। सेम ऐसे ही ये सारे हमारे आंसर वेक्टर के अंदर हर एक इंडेक्स पे एक स्ट्रिंग आ जाएगी। 0 इंडेक्स पे ये वाली स्ट्रिंग आ जाएगी PAHN, 1 इंडेक्स पे ये वाली स्ट्रिंग आ जाएगी APLSIIG, और 2 इंडेक्स पे ये वाली स्ट्रिंग आ जाएगी YIR। फिर इन तीनों स्ट्रिंग को हम ऐड कर देंगे एक नई स्ट्रिंग बना के, और तीनों को हम ऐड कर देंगे आपस में। अब हम कोड देखते हैं इसका। तो ये हम C++ का कोड लिख रहे हैं। सबसे पहले हम एक वेक्टर ले लेते हैं जो कि स्ट्रिंग टाइप का है, उसका नाम आंस है, और जो उसकी लेंथ है वो जो नंबर ऑफ रोज दे रखी है उसकी इक्वल है। फिर हमारी कंडीशन है अगर जो नंबर ऑफ रोज है वो ओनली 1 है, तो फिर तो हम कोई जिगजैग मोशन ही नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या रिटर्न कर देंगे, वही स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे, क्योंकि सिंगल है, कोई नंबर ऑफ रोज ही नहीं है, तो जिगजैग मोशन ही नहीं होगा, तो सेम स्ट्रिंग रिटर्न कर देंगे।
फिर उसके बाद हम एक फ्लैग ले लेते हैं जिसकी वैल्यू इनिशियली हम फॉल्स ले रहे हैं। फिर उसके बाद हम आई की वैल्यू 0 ले लेते हैं इनिशियली, और एक हम लूप चला रहे हैं, फॉर लूप, जो एक कैरेक्टर को ले रहा है स्ट्रिंग के अंदर से। ठीक है, सबसे पहले जो हमारा आंसर वाला वेक्टर था उसके अंदर आई वाले इंडेक्स पे हम क्या कर रहे हैं, कैरेक्टर को ऐड कर रहे हैं इनिशियली सबसे पहले, और वही वाली कंडीशन लगाते देते हैं अगर आई की वैल्यू 0 के इक्वल है, और या फिर जो आई की वैल्यू है वो नम रोज -1 के इक्वल है, तो हमें फ्लैग को क्या कर देना है, अपोजिट कर देना है, यानी कि नोट कर देना है। ठीक है, तो इनिशियली हमारी आई की वैल्यू 0 हुई और आंसर के अंदर 0 इंडेक्स पे पी आ गया होगा, मतलब स्ट्रिंग जो भी होगी उसका पहला कैरेक्टर आ गया होगा आंसर के 0 इंडेक्स पे। फिर आई की वैल्यू 0 थी तो फ्लैग पहले इनिशियली फॉल्स था, तो अभी फ्लैग ट्रू है। फिर इसके बाद हमें क्या कंडीशन लगानी है, अगर जो फ्लैग है अगर हमारा वो ट्रू है तो जो आई की वैल्यू है उसको हमें इंक्रीमेंट बाय 1 कर देना है, एल्स वरना तो हमें आई की वैल्यू को डिक्रीमेंट बाय 1 कर देना है। तो अभी तो हमारी आई की वैल्यू क्या थी, 0 थी, और 0 होने की वजह से फ्लैग हमारा पहले इनिशियली फॉल्स था तो ट्रू हो गया था इस वाली कंडीशन के थ्रू, तो फ्लैग ट्रू है तो आई की वैल्यू अब हमारी 0 से इंक्रीमेंट होकर 1 हो गई है। ठीक है, तो आई की वैल्यू हमारी 1 हुई, तो ये नेक्स्ट वाला कैरेक्टर जो स्ट्रिंग का होगा उसको ऐड कर देगा, किस पे ऐड करेगा, जो आंसर वाला हमारा वेक्टर है उसके 1 इंडेक्स पे ऐड करेगा। उसके बाद लास्ट में 0, 1 और 2, अगर 3 नंबर ऑफ रोज ले रहे हैं तो 0 के अंदर एक स्ट्रिंग आ गई, 1 के अंदर एक स्ट्रिंग आ गई, 3 के अंदर एक स्ट्रिंग आ गई, तो सबको ऐड करने के लिए हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं जिगजैग नाम की, जो इनिशियली एम्प्टी है, और फॉर लूप के थ्रू हमने जो आंसर नाम का वेक्टर बनाया था उसके अंदर से हम उसके हर एक इंडेक्स पे जो भी स्ट्रिंग पड़ी हुई है उन सबको ऐड करने के लिए जिगजैग के अंदर हम ऐड कर रहे हैं उसको, स्ट्रिंग को, जो भी आंसर के अंदर हर एक इंडेक्स पे पड़ी है। जैसे पहले 0 पे एक स्ट्रिंग है उसको हम ऐड कर देंगे जिगजैग के अंदर, इन एम्प्टी वाले में ऐड करेंगे तो वही आएगा। फिर जिगजैग के अंदर जो स्ट्रिंग आएगी उसमें दोबारा से ऐड कर देंगे जो आंसर के 1 इंडेक्स पे जो पड़ा होगा, फिर जो सेकंड इंडेक्स पे होगा तीनों ऐड हो जाएंगे इस तरह। फिर हमें लास्ट में क्या रिटर्न करना है, लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे जिगजैग को, रन करके देखते हैं। क्या हमने क्या गड़बड़ कर दिया, अच्छा हमने इसको बाहर लिख दिया है, जो जिगजैग रिटर्न होगा वो अंदर ही होगा, ये जो जिगजैग है यहाँ नहीं आएगा, ये रिटर्न हो जाएगा लास्ट में। और हमने उस फॉर लूप को तो एंड ही नहीं किया, तो पहले ये फॉर लूप एंड हो जाएगा, और इस फॉर लूप के एंड होने के बाद लास्ट में जो भी हमारा आंसर आया होगा ना उसके अंदर हर एक इंडेक्स पे स्ट्रिंग को लेके हमने बाद में ऐड कर दिया, उसको रिटर्न कर दिया। उस फॉर लूप को हमें एंड करना था। सबमिट करके देख लेते हैं, सबमिट हो गया। सो गाइस हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो गया है, और ये हमारा ऑफ एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है क्योंकि इसके अंदर ओनली हम एक फॉर लूप रन कर रहे हैं, और जितने भी हमारे स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर्स होंगे वो 1 बाय 1 एक कैरेक्टर्स को ले रहा है, तो जितनी भी हमारी स्ट्रिंग की लेंथ होगी उतनी ही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेगा ऑफ एन, मतलब एन जो है हमारी लेंथ है, जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो। तो ये हमारा डे 2 था लीड कोड के टॉप 150 इंटरव्यू क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। ओके बाय गाइस।